गुरुजी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, शरीर एक धोखेबाज मित्र के समान है। इसे उतना ही प्रधानता दो जितना यह योग्य है, इससे अधिक नहीं। सुख और दुख दोनों क्षणभंगुर है। बीमार होने पर भी बीमारी की वास्तविकता पर विश्वास मत करो। अनजाना मेहमान भाग जाएगा। कृपया इसका अर्थ बताइए। युक्तेश्वर भगवान का ये जो कथन है, ये बड़ा गहरा कथन है। हमारे मानव शरीर में इसके भीतर चेतना है और मन है। शरीर जो है ये वस्त्र की तरह है। ये समय के अनुसार गंदा भी होता रहता है और इसका ज्यादा प्रयोग किया जाए तो ये बीमार भी हो जाता है। और वस्त्र भी अगर काफी समय आप उसका उपयोग कर लो तो वो फट भी जाता है। यह वस्त्र के फटने का मतलब ये है कि शरीर में कुछ न कुछ बीमारी आती रहती है, कुछ न कुछ मुश्किलें मानव शरीर पे समय समय पर आती रहती। पर मानव शरीर के अंदर प्रभु का प्रकाश है। प्रभु का प्रकाश इसके भीतर है और शरीर जो है बाहर के मानवों से भी युक्त है, बाहर की परिस्थितियों से भी युक्त है, बाहर के भिन्न भिन्न प्रकार के कीटाणुओं से भी युक्त रहता है। तो इसके पास जो भी आता है वो एक मेहमान की तरह आता है और इसको स्पर्श करके चला जाता है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चलता ही रहता है। इसीलिए शरीर में अगर कोई हवा लगती है या कोई बीमारी होती है और वो आती और चली जाती है। प्रभु का प्रकाश शरीर के अंदर है और जब ये चेतना का प्रकाश आपकी साधना से शरीर के बाहर भी आने लगेगा और इसका विकास होता रहेगा समय समय पर आपकी साधना से, तो जो भी कुछ इसको स्पर्श करने आएगा तो वो थोड़े समय से ही रहकर फिर चला जाएगा। क्योंकि जो भी स्पर्श करने आएगा वो मेहमानों की तरह आएगा और फिर चला जाएगा। तो क्योंकि आपके भीतर प्रभु का प्रकाश है, वो सकारात्मक शक्ति है। वो जितनी भी बीमारियां हैं और जो कुछ भी है वो नकारात्मक शक्ति है। सकारात्मक शक्ति में ज्यादा शक्ति होती है बनिस्बत की नकारात्मक अवस्था के। तो प्रभु की सकारात्मक शक्ति जो है बीमारी के नकारात्मक प्रभाव को बहुत जल्दी क्षीण कर देगी। इसका मुख्य कारण है कि प्रभु की शक्ति तो सदैव ही आपके पास है और नकारात्मक शक्तियां कुछ ही पल के लिए आएंगी, आपको प्रभाव करने की कोशिश करेंगी और फिर चली जाएंगी। ये ज्यादा समय तक आपको प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ घूम ही रहा है, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है वो स्थिर है। इसलिए जो भी नकारात्मक प्रभाव आप पे पड़ेगा वो कुछ ही समय के लिए होगा। अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा। अगर उस पर ध्यान दोगे, मकसद आप उसकी आओ भगत कर रहे हो, आप उसको मिठाई खिला रहे हो, दवाई दे रहे हो, तो फिर वो ज़्यादा देर तक आपके पास रहने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ कहने का मकसद यही है, जो भी आता है उसको निरीक्षण करो और प्रभु की शक्ति के सामने अगर मेहमान को त्वचा ना दी जाए तो वो जल्दी ही चला जाता। तो जितनी भी आपकी अवस्थाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां चाहे बीमारी के रूप में आए या कोई आपको कष्ट देने आए, उस पर ध्यान मत दो, तो वो बहुत जल्दी ही आपको बिना स्पर्श करे चली जाएगी। लेकिन ये तभी आप कर सकते हो जब आपके अंदर प्रभु की सकारात्मक शक्ति ज्यादा हो। इसीलिए प्रतिदिन ध्यान साधना में जाओ, शक्ति का विस्तार करो
तो किसी तरह की भी आफ़तें और बीमारियाँ आपके पास नहीं आएँगी। कभी आप देखते हो, योगी कभी भी बीमार नहीं होता और वो निम्न ही खाता है। उसके अंदर प्रभु की शक्ति रहती है, तो किसी प्रकार का भी बीमारियाँ उस पे आक्रमण नहीं कर सकती, उसको बिना स्पर्श करे ही चली जाती। हम चूँकि मानव श्रेणी में हैं, ये हमको स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन हम भी अगर अपनी साधना से इस शक्ति का विस्तार करें, तो ये बहुत जल्दी ही छोड़ के चली जाएँगी या आएँगी ही नहीं। तो युक्तेश्वर भगवान का कहने का मकसद यही है कि अपने अंदर प्रभु के प्रकाश का विस्तार करो, ताकि किसी तरह की भी आफ़तें आपके जीवन में ना आएँ।